Dear students, welcome to the classes of our A Academy. We are studying goodwill, how to calculate goodwill in case of a partnership firms. तो उसका हमने एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा मेथड आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. इसको हम पढ़ते हैं. Similar amount of a capital employed yields different profits for different enterprises. सपोज 1,00,000 लगाया आपने और मैंने भी 1,00,000 लगाया, तो हम दोनों का प्रॉफिट अमाउंट और परसेंटेज डिफरेंट होगा. When a similar type of business earns profit as a percentage of the capital employed, it is called normal return. कैपिटल एम्प्लॉयड में यूजुअली कुछ बिजनेस सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न कमाते हैं से 10%. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. हाउएवर ए बायर्स एडवांटेज लाइज इन हायर बिजनेस प्रॉफिट देन नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज ओवर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. मतलब जो एक्सेस प्रॉफिट, द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट. एक्चुअली हम 10 लाख कमाए और कमाना चाहिए उस टाइप का बिजनेस में 6 लाख, तो 4 लाख सुपर प्रॉफिट है. फॉर एग्जाम्पल, ए फार्म हैज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख एंड इट्स प्रॉफिट इज 1,50,000. 1,50,000 10 लाख का 15% है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. इसी टाइप का बिजनेस, ये बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसी टाइप का बिजनेस में 10% मिलता है प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. 10% जितने कैपिटल लगाओगे 10% उसमें रिटर्न मिलता है. तो एक्चुअली मिलना चाहिए 1,00,000 रुपये, बट हमें मिला 15%. तो दैट इज जो 50,000 दोनों का डिफरेंस है, दैट इज एक्सेस प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट. द फार्म हैज सुपर प्रॉफिट ऑफ 50,000. कैसे सुपर प्रॉफिट आया? 1,50,000 कमाना चाहिए, कमाया 1,00,000. कमाना चाहिए 1,00,000 नॉर्मल रेट और कमाया 1,50,000. 50,000 इज सुपर प्रॉफिट. देन कम्स योर व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड. कितना पैसे लगाया है, कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है बिजनेस में. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फार्म फॉर बिजनेस. It is calculated to determine the goodwill, value of goodwill. Capital employed may be calculated from the balance sheet using liability side approach and asset side approach. Asset minus liability जो कैपिटल, या मतलब ये asset साइड में, और जो कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड से कैसे निकालते हैं ना. पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट रिजर्व्स, और अगर गुडविल एसेट साइड में है तो उसको माइनस करेंगे. ये दोनों लायबिलिटी साइड में होता है, फर्स्ट टू. और फिक्टिशियस और एसेट साइड में गुडविल है तो उसको माइनस करेंगे. देन फिक्टिशियस एसेट्स, जो एसेट फिक्स्ड नहीं है, फिक्टिशियस है, वो फिक्टिशियस एसेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस. यही मैं 2 बार रिपीट करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस को. ये आपके फिक्टिशियस एसेट है. एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में माइनस नहीं होगा. अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस के बाहर आपने पैसा लगा रखे जो कि बिजनेस के लिए जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा. एसेट साइड्स में करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स को ऐड कर देंगे एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट. जो तीनों चीजें ऊपर माइनस करना था, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड का सारे एसेट है तीनों को छोड़ के, माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब को माइनस कर देंगे. मतलब करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी. तो गुडविल का फॉर्मूला आता है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. तो अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखो.
अगर इन्वेस्टमेंट दे रखा है और बोला नहीं ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर डेफिनेटली टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, ट्रेड या नॉन ट्रेड लिखा नहीं है, इसको आजिम करेंगे वो बिजनेस के बाहर का इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकता है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। मतलब जैसे आप किसी कंपनी का मेडिसिन का डीलरशिप ले रखे हो दिल्ली के लिए, तो पूरा दिल्ली स्टेट में मेडिसिन बेचोगे तो आपको 10 करोड़ रुपए जमा करना है उस कंपनी में। कोई बड़ा कंपनी है तो उसमें जमा करना है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो रिटर्नेबल नहीं है, रिफंड मतलब रिफंड होगा जिस टाइम कंपनी के साथ आप रिश्ता तोड़ दोगे, उनका प्रोडक्ट नहीं बेचोगे या अपना बिजनेस बंद कर दोगे, तब तक वो 10 करोड़ रुपए कंपनी में जमा रहेगा। दैट मे बी विथ माइल्ड इंटरेस्ट और मिनिमल इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। तो वो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जो बिजनेस का रिलेटेड नहीं है बट हमारा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के पैसे से। आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस। अपना बिजनेस का फर्दरेंस बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, पैसे लगाया, डिविडेंड लिया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया, बैंक में एफडी कर दी तो इंटरेस्ट मिला, तो वो कमाने के लिए होता है ये बिजनेस का, बट बिजनेस का भलाई के लिए नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, व्हेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन, जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया होता है क्या करेंगे। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय टू अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो दोनों अप्रोच में एसेट साइड में ये सब दे रखा है, पढ़ लो, लायबिलिटी साइड भी दे रखा है। तो अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से अगर करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे अंडर लायबिलिटी साइड अप्रोच। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फ्रॉम द लायबिलिटी साइड अप्रोच पार्टनर्स कैपिटल्स, ये वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व है जनरल रिजर्व प्लस दिस वन माइनस फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम अंडर होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देंगे, और नॉन इंटेंजिबल एसेट ये गुडविल है, ये गुडविल को भी माइनस कर देंगे। दिस वन एंड दिस इज ओनली वन, तो गुडविल 30,000। तो वैल्यू पुट कर दो 2,90,000, 1,30,000, तो 2,50,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हमने एसेट साइड अप्रोच लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो हम एसेट साइड का सारे एसेट्स ऐड कर देंगे। विल बी एडिंग ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स का टोटलिंग है 3,90,000, तो 3,90,000 लिया, उसके अंदर माइनस करा फिक्टिशियस एसेट 10,000, आपको ऊपर भी दिख रहा होगा ये वाला 10,000, और ये दिस इज योर 10,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दिस इज गुडविल, ये देखो गुडविल 30,000 इज योर गुडविल। मैंने सीधा कर देता हूँ लाइन, 30,000 इज योर गुडविल, इसको भी माइनस करना है। तो गुडविल 30,000 का माइनस कर देंगे, और ये दोनों माइनस कर देंगे, और करेंट लायबिलिटीज ये होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों को माइनस करेंगे 90 और 10। तो ये आपके देखो 90 और 10 माइनस करके 2,50,000 आया। दोनों मेथड में सेम आंसर आएगा, विल हैव सेम आंसर इन बोथ द मेथड्स। देखो वो जो है आंसर ये वही है। नाउ सी दिस वन आल्सो। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके ये दोनों ये इक्वल आ गया, और उस मेथड में जो चीज़ें दोनों इंटर रिलेटेड है। While calculating capital employed, trade investments are taken as part of capital employed, whereas non-trade investments are excluded. यहाँ पे देखो आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट ट्रेड, अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं लिखा होता तो ये होता नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पक्का। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000, ये चीज़ पार्ट ऑफ योर एसेट। तो
तो सेकंड में हुआ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, लिखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है, कि खाली इन्वेस्टमेंट लिखा है तो दीज आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर टू अप्रोचेस फ्रॉम द कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द टू अप्रोचेस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। तो ये सारे इसमें गुडविल है जो कि कंसिडर करेंगे। इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये भी मतलब फिक्टिशियस एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये कंसिडर नहीं होगा, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं होगा, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर कंसिडर नहीं होगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और कैपिटल लेना है, जनरल लेजर लेना है, ये दोनों को कंसिडर करना है। आप अभी विल स्टार्ट। देन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से लेंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेंगे दोनों का, प्लस जनरल लेजर प्लस माइनस इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, ये देखो ना इन्वेस्टमेंट कुछ लिखा नहीं था, नॉन ट्रेड माइनस गुडविल माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड इंटेंजिबल एसेट में गुडविल माइनस कर देंगे और वैल्यू डाल देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख, जनरल लेजर 1,80,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 20,000 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गुडविल 60,000, 4 लाख आएगा। तो 1 लाख कैसे है जनरल लेजर, ये देखो जनरल लेजर 1,80,000 है और ये 1 लाख है आपके इन्वेस्टमेंट, ये देखो गुडविल 60,000 माइनस होगा, इन्वेस्टमेंट 1 लाख और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 20,000, ये तीनों माइनस हो गया यहाँ पे। 1,20,000 60,000 तो आया कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। देन एसेट साइड अप्रोच से हम कैसे निकालेंगे ना, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस माइनस ये तीनों लास्ट 3, टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देन इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, देन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अनलेस इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेटेड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे आर taken to be non-trade investments, they are therefore deducted to calculate capital employed। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए डिडक्ट किया जाता है। तो अभी इसमें टोटल एसेट देखो, ये 7,80,000, यू टेक दिस वन, इसको लो 7,80,000, इसमें यही तीनों 1,20,000 60,000 माइनस करो, 1,20,000 60,000 1 लाख माइनस करो एसेट, ये है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये है गुडविल, ये है आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 1,80,000 20,000 क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज 1,80,000 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,80,000 20,000 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों माइनस करो, 1,80,000 और 20,000। इसके बाद 4 लाख आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। देन ये हो गया। समटाइम्स एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट इज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड कैपिटल एम्प्लॉयड चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये तो है ही। गुडविल अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट विद द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट जो निकलेगा एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में मल्टीप्लाई करके गुडविल आएगा। फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर दिस मेथड स्टेप्स आर कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बाय 2, ये एवरेज हो गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। और ये होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच में होता है। एसेट साइड अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये वाला दिस वन, एसेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी कैपिटल। स्टेप 2 में कैलकुलेट एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 2 में कैलकुलेट एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट। एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है ना, एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होता है
adjusted business profit. Profit earned by a firm for the year is adjusted for abnormal gains minus होता है and abnormal losses add होता है if any, अगर है तो, and recurring expenses have not been incurred. जो recurring expenses अगर हमने माइनस नहीं कराया तो उसको भी माइनस कर देंगे. The profit so determined is total and averaged. ऐसे जो प्रॉफिट निकालते हैं इसको टोटल करके एवरेज करते हैं. तो स्टेप 3 में कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट टू और रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकलेगा. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मली अर्न्ड बाय अदर फर्म्स इन द सिमिलर इंडस्ट्री. इसी टाइप का बिजनेस में बाकी फार्म कैसे कमाते हैं. जैसे लेदर गारमेंट इंडस्ट्री में रेट ऑफ रिटर्न होता है 60%. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लेदर गारमेंट इंडस्ट्री में रिटर्न होता है 700%. तो रेशम के दुकान में 10%. ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो आपने एक्चुअल जो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट निकाला उससे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला और दोनों का डिफरेंस हुआ सुपर प्रॉफिट. ये स्टेप 4. कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज बिजनेस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज या एक्चुअल और एवरेज बिजनेस प्रॉफिट ऐसे होता है, एक्चुअल और एवरेज. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज फॉलोज. गुडविल स्टेप 5 में कैसे निकालोगे. It is goodwill under super profit method is equal to super profit into number of years purchase. And this is all about your theory regarding super profit method of calculation of goodwill. मतलब जो सुपर या एक्सेस प्रॉफिट होता है उस केस में हम गुडविल कैसे निकालेंगे. एंड दैट इज ऑल.